गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। 4 फरवरी है आज और 4 फरवरी की करंट वाली चाय बहुत ही भरी हुई है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए बस्तर बॉय फिल्म में मुख्य किरदार का नाम क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, चेहरा पहचानना है तो पहचान जाइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सहदेव दिर्दो। ध्यान देना है, सहदेव दिर्दो। तो चलिए देखेंगे। देखिए कि लघु फिल्म द बस्तर बॉय की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और फिल्म को देश विदेश में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में भेजा जाएगा। ध्यान देना है कि द बस्तर बॉय फिल्म में मुख्य किरदार सुकमा निवासी आदिवासी बालक बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो है। ध्यान देना है। और फिल्म की जो शूटिंग है अबुझमाड़ में की गई है और इस फिल्म के जो है निर्देशक कौन है, सिद्धार्थ निराला है। ध्यान देना है। और शाश्वत और रैसा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली लघु फिल्म द बस्तर बॉय को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बनाया गया है। ध्यान देना है। कहानी सिद्धार्थ निराला ने लिखी है और इसके निर्देशक भी वही हैं। और वर्तमान में दोस्तों सहदेव जो है वो कई फिल्मों में काम कर रहा है। ध्यान देना है। लघु फिल्म अजीत जोगी में सहदेव ने जोगी के बचपन का जो है रोल किया है। सबरी का मोहन मेरा संघर्ष में भी सहदेव ने भूमिका निभाई है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग किस राज्य से शुरू किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। तो ध्यान देना है दोस्तों कि देश में 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को उनकी सिकल सेल एनीमिया स्थिति पर पहचान पत्र दिया जाएगा और इसके लिए प्रोटोटाइप कार्ड तैयार किया गया है और सिकल सेल की जो है स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ से शुरू किया जाएगा। ध्यान देना है। सिकल सेल एनीमिया एक विरासत में मिली बीमारी है जहां व्यक्ति के हीमोग्लोबिन में होता है जिसमें ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है वो कम होती है। ध्यान देना है। आदिवासियों में दोस्तों यह बीमारी आम है और देश में दोस्तों लगभग 200 जिले हैं जहां यह बीमारी व्याप्त है, जिसमें ज़्यादातर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। ध्यान देना है। 2047 तक दोस्तों इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और इस बीमारी की स्क्रीनिंग से रोकथाम किया जाएगा। ओके, ध्यान देना है। 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को दोस्तों रंग कोटेड पहचान पत्र दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यूनियन से पैदा हुए बच्चों में दोस्तों सिकल सेल रोग के जोखिम का आकलन करने के लिए इस रंग कोटेड पहचान पत्र का विवाह से पहले मिलान किया जा सकता है और राज्यों को दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा और केंद्र 60% के साथ पिच करेगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट इनोवेशन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विवेक ढांड। ध्यान देना है, विवेक ढांड। देखिए है ना, देखना है कि राज्य सरकार द्वारा दोस्तों पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व चेयरमैन विवेक ढांड को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान देना है और याद रखना है हमेशा के लिए। देखिए कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचारों तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकार को दोस्तों सुझाव देने के उद्देश्य से ही छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया है। ओके, ध्यान देना है ये सब पॉइंट को। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए निम्न में से किसके मध्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्धन हेतु समझौता एमयू हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है IGNCA। फुल फॉर्म देखेंगे IGNCA। देखिए कि संचालन न्यायालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के मध्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्धन हेतु समझौता हुआ है MU। ध्यान देना है। और इस समझौते में दोस्तों इंदिरा गांधी देखिए राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा स्थानीय छात्रों, पर्यटकों, शोधार्थियों एवं जनमानस को उनकी पूरा संस्कृति के वास्तविक पक्षों से परिचित कराने हेतु विश्व व भारत की शैल कला के साथ छत्तीसगढ़ की शैल कला पर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में अलग से दीर्घा स्थापित की जाएगी। ओके, ध्यान देना है ये सब पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर। ध्यान देना है जोधपुर।
याद रखना है कि भारत की G20 अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जा रही है, याद रखिएगा। देखिए ये वाला आप पढ़ लीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश की और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है 4, ध्यान देना है 4। तो वही है, याद रखना है कि इस साल मार्च तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा लागू कर दी जाएगी। और डीजी यात्रा नीति हवाई अड्डों पर दोस्तों चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग कर बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली के लिए एक पहल है। ओके चलिए देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है लाइफ टाइम। ओके देखिए कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में किस जिले को पहचाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, जांजगीर चांपा। ध्यान देना है जांजगीर चांपा। तो याद रखना है दोस्तों कि जांजगीर चांपा जिला को कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में पहचाना जाता है। और हाल ही में दोस्तों जांजगीर चांपा में जाजल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2023 का समापन हुआ है। ठीक है, ध्यान देना है ये सब पॉइंट को। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। बिहरा नामक ब्रांड निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन को देखिए, कमेंट्स में करिएगा इसका आंसर। तो चलिए इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, और है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।